नमस्कार, मैं अंजना। नालंदा न्यूज में आपका स्वागत है। नालंदा न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। नालंदा न्यूज हर दिन हर पल की खबर आप तक पहुंचाता है। मोहम्मद तसालिमुद्दीन को शोक सभा कर श्रद्धांजलि दी गई। बिहार शरीफ के मोहल्ला मिर्दाद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी नालंदा की ओर से कॉमरेड मोहम्मद तसालिमुद्दीन के निधन पर शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड निजाज ने किया। सबसे पहले उनके निधन पर 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बाद में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया गया। दिनांक 27 नवंबर 25 को दिन गुरुवार को अपने निवास स्थान पर उनका निधन हो गया था। वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कॉमरेड तसालिमुद्दीन ऐसे समय में हम लोगों से दूर हो गए जब देश में सांप्रदायिक शक्तियां सर उठा रही है। कॉमरेड तस्लीम लाल झंडे के पक्के सिपाही थे। वह हमेशा पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार चलते थे। वे कभी भी सामाजिक शक्तियों से समझौता नहीं किए। वे धर्मनिरपेक्षता के कट्टर समर्थक थे। वे बिहार राज्य शिक्षक संघ के सचिव रहते हुए जात धर्म भाषा से ऊपर उठकर हमेशा शिक्षकों की समस्याओं को सुलझाने का काम करते थे। वक्ताओं ने कॉमरेड तसालिमुद्दीन के धर्मनिरपेक्ष पक्षधर नीतियों के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभा को CPI-M के जिला कमेटी नालंदा के सचिव कॉमरेड रविंद्र सिंह, लोकल कमेटी हिलसा के सचिव कॉमरेड विजेंद्र प्रसाद, जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड जनार्दन प्रसाद, कॉमरेड राजेश्वर पांडे, कॉमरेड जितेंद्र कुमार, कॉमरेड सुरेंद्र प्रसाद यादव, कॉमरेड रामदीन राजवंशी, कॉमरेड कमलेश कुमार मानव, कॉमरेड महेंद्र प्रसाद, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी, कॉमरेड कपिल प्रसाद, कॉमरेड उमेश प्रसाद, मोहम्मद शाहिद हुसैन ने संबोधित किया। बिहार शरीफ के मिर्दाद में कॉमरेड तस्लीमुद्दीन जी का शोक सभा आयोजित किया गया और इस सभा के आयोजित के मार्फत उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की गई और जब तक वो जीवित रहे दलित शोषित वंचितों के लिए संघर्ष करते रहे। और वैसे तो मेन रूप से वो शिक्षक थे, तो शिक्षक के आंदोलन में वो ज़्यादा भागीदारी लिए और जो भी गरीब गुरुआ था उसके लिए वो आंदोलित किए थे। और हम अभी उनका जो चले गए तो पार्टी ने एक वीर योद्धा उन्होंने खो दिया है जो फिलहाल पार्टी में दिख नहीं रहा है वर्तमान में, लेकिन आने वाला समय में उसके जगह पर भरा जाएगा। और यहाँ पर उपस्थित सभी ने उनके बताए हुए रास्ते पर उनके क्रियाकलापों को लेकर चर्चा किए और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का संकल्प लिए। मैं रामदेव चौधरी, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष। आज कॉमरेड तस्लीमुद्दीन जी की शोक सभा मनाई जा रही है, इस पर लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सवाल ये है कि रास्ता क्या हो मानवता का। मानवता का रास्ता बताने वाला तस्लीम न हिंदू था न मुसलमान था, एक इंसान था। और इस बिहार में शिक्षक का नेता, शिक्षा कैसी हो इसके लिए वो संघर्ष करते रहे। मजदूरों का जहाँ संघर्ष चला वहाँ भी रहे और जहाँ सांप्रदायिकता बढ़ी उसके विरुद्ध उठकर खड़े हुए। इसीलिए इनकी शहादत दिवस ये है, हम लोग इसको मानते हैं और इसको शोक सभा के रूप में हम लोग मना रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राजेश्वर पांडे है, कॉमरेड लगा दीजिएगा। और मैं CPI-M का नालंदा जिला में पहल हम ही और तस्लीम ही मेंबर बने थे। और वो मिडिल स्कूल के शिक्षक थे, हम हाई स्कूल के शिक्षक थे। दोनों संघर्ष में रहे और इतना तक रहे कि हम दोनों में एक घरेलू संबंध हो गया। हमारी पत्नी जा रही थी, अकेले थी, यहाँ दंगा हो गया 81 में। हमारे गांव के लोगों ने हमारे पत्नी को कहा कि आपका मर्दाना बिहार शरीफ में सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारी मलकिनी ने डंक के चोट पर कहा कि जब तक तस्लीम जिंदा है, जब तक कॉमरेड बशीर जिंदा है, हमारे
मर्दाना को कुछ नहीं। कॉमरेड मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का शोक सभा मना रहे हैं। तस्लीमुद्दीन योग कर्मठ साहसी व्यक्ति थे। वो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रखते थे। वो मानव नहीं, एक महान पुरुष थे। उनके विचारों को देश के हर कोना में लोग जान रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हिंदू मुसलमान सब जान रहे हैं। उनका विचार इतना अच्छा थे कि कभी किसी परिवार में कुछ हो जाते थे तो इन्होंने जा कर करके शोक सभा मनाते थे, सतावना देते थे और कहते थे कि हम आपका बेटा हैं, हम आपका भाई हैं, आप लोग हमेशा खुशहाल रहिए, हम आपके साथ हैं। चाहे घर टूटने का नाम मकान हो या किसी का कुछ घटना हो जाता हो तो हमेशा वो तत्पर रहते थे। मेरा नाम कॉमरेड महेंद्र प्रसाद। दिवस मनाई जा रही है, इस पर क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है तस्लीम जी हमारे बीच में चले गए और तस्लीम नालंदा जिला के एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और वह एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार थे। और तस्लीम जी सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, वहाँ तमाम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, फुटपाथ बार दुकानदार सभी के लिए वह संघर्ष करते रहते थे। यहाँ तक कि उनके साथ हम बीड़ी मजदूरों के बीच में भी कई एक बार आंदोलन के रूप में गए थे। जैसे राजगीर में कड़ाह वगैरह हम उनके साथ मीटिंग किए थे। तो तस्लीम एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे और किसी खास वर्ग का नेता नहीं थे, तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व थे और मार्क्सवादी आइडियोलॉजी के आधार पर वो चलते थे। वो एक पक्के मार्क्सिस्ट थे और हमारे नालंदा जिला में खास करके बिहार शरीफ में एक मार्क्सिस्ट की कमी हो गई है। वह हम लोग कमी महसूस कर रहे हैं। उसकी पूर्ति कैसे होगी उस पर आज हम विचार करेंगे। परंतु मोदी जी तो कहते हैं कि जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वह उग्रवादी पार्टी है। वो मोदी जी जो खुद उग्रवादी है ना, वो दूसरे को उग्रवादी कहता है। जो खुद मांस खाता है और दूसरे को मांसाहारी कहता है, वो खुद मांस खाता है। जैसे अडवाणी जी एक बार कहे थे कि बीफ हम भी खाते थे, लेकिन आज दूसरे के हांडी में बीफ नजर आता है, उसको अखलाक को मारे कि बीफ लिए हुए था, लेकिन बीफ अडवाणी जी खाते थे। अडवाणी जी खाते थे, इसको हम प्रूव करेंगे। आप कहा नहीं मोदी जी खाते थे कि नहीं खाते थे, नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सब तो उनका झूठ का पोल है। वह हिटलर के पद चिन्हों पर चलते हैं, वह टोपी हिटलर का पहनते हैं और यह हिटलर की जो नीति है उसी को चुरा करके भारत में लाए हैं आरएसएस के लोग। हिटलर की नीति है, वहाँ यहूदियों के खिलाफ जंग छेड़ा था, भारत में मुसलमानों के पास नफरत कर रहा है। जो नफरत हम पढ़ रहे थे कि जो नफरत यहूदियों के खिलाफ जर्मन में किया गया था, वही नफरत हिंदुस्तान में मुसलमान के ऊपर किया जा रहा है कि मुसलमान के निकाल दोगे तो हम खुशहाल हो जाएंगे और जर्मन से यहूदियों को मार के भगा दोगे तो जर्मन खुशहाल हो जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? रविंदर सिंह, CPIM जिला सचिव। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अंजना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9334811108 पर।